आज हम एक नए चैप्टर का प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह चैप्टर जो इस ग्रंथ का अंतिम चैप्टर है। और हम देखेंगे कि साम्य योग का साधना में कितना महत्व है। तो यह अधिकार हमारी साधना का शिखर भी है और इस दृष्टि से हमें यह अधिकार बहुत ही चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने सर्वप्रथम ज्ञान योग शास्त्र योग अधिकार, जिसमें शास्त्र के स्वरूप के बारे में जाना, शास्त्र किसे कहते हैं, कैसे शास्त्र का हमें अध्ययन करना चाहिए और शास्त्र का हमारे जीवन में क्या उपकार है, कौन सा उपकार करता है शास्त्र हमें, उसकी बात महोपाध्याय यशो विजय जी ने कही है। कई बार हम शास्त्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई जिस तरह से हम सुवर्ण खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, तो हम सोने का परीक्षण करते हैं या सोने पर जो मार्का लगा होता है, मतलब उस पर जो एक आधारभूत जो मार्का लगा होता है उसी को हम ग्रहण करते हैं। कभी कहीं ऐसी वैसी जगह से सुवर्ण खरीदते नहीं है। उसी प्रकार शास्त्र का भी परीक्षण करना चाहिए। शास्त्र का परीक्षण करके ही शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। तो शास्त्र का हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपयोग या सबसे बड़ी जो हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है, वो वास्तविक सुख की दिशा हमें दर्शाता है। मतलब शास्त्र हमें एक प्रकार से वास्तविक सुख और अवास्तविक सुख में भिन्नता करके दिखाता है। अनादिकाल से हम वास्तविक सुख और अवास्तविक सुख की कभी बात ही नहीं करते थे, किंतु जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारे जीवन में कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए और उसके द्वारा हमें जो लाभ प्राप्त होता है वह है वास्तविक सुख का मार्ग, हमें उससे पता चलता है। उसके बाद महोपाध्याय यशो विजय जी ने दूसरे अधिकार में, यानी दूसरे चैप्टर में, ज्ञान योग शुद्धि अधिकार, ज्ञान का अर्थ उन्होंने, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, यानी कि जिसको हम आज के जमाने में नॉलेज कहते हैं, आज के जमाने में हम इंफॉर्मेटिव नॉलेज को नॉलेज कह करके अटक जाते हैं, वो ज्ञान की बात नहीं करते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि अनुभूति पूर्वक का जो ज्ञान है, जिसमें अनुभूति है, वैसा ज्ञान, वही ज्ञान शुद्ध, ज्ञान योग शुद्धि है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में अनुभूति की स्थिति न आए तो अभी हमारा ज्ञान केवल इंफॉर्मेटिव लेवल पर ही रुका हुआ है, इंफॉर्मेशन ही मात्र है। तो उसको समझने के लिए ज्ञान योग बहुत ही आवश्यक है और अनुभूति को उन्होंने ज्ञान कहा है। वैसे ज्ञान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे अधिकार में महोपाध्याय यशो विजय जी ने क्रिया योग शुद्धि अधिकार की बात कही कि जब अनुभूति का ज्ञान आ जाता है तब साधक क्रिया छोड़ नहीं देता है। जो क्रिया को छोड़ देता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ चलती है। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि
ज्ञान के बिना क्रिया नहीं रह सकती है और क्रिया के बिना ज्ञान नहीं रह सकता है। मतलब ज्ञान और क्रिया दोनों के संबंध को दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे जल में जल रस, यानी जल का जो रस है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को हम अलग नहीं कर सकते हैं कि जल में जो जल रस है उसको हम जल से भिन्न नहीं कर सकते हैं। जल से जल रस को भिन्न करने की कोशिश करेंगे तो जल ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार क्रिया से ज्ञान को अलग करेंगे या ज्ञान से क्रिया को अलग करेंगे तो न तो ज्ञान रहेगा न क्रिया रहेगी। तो जब हमारी अनुभूति पूर्वक का ज्ञान होता है तो क्रिया अपने आप आगे बढ़ती है, क्रिया अपने आप साथ में चलती है। और उसके बाद कहते हैं कि अब जो साम्य भाव, मतलब हमने वास्तविक सुख के दशा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी अनुभूति हमने कर ली और उसके बाद हम उस आगे बढ़ने के लिए क्रिया करते रहते हैं। किंतु अभी भी हमारे पास साम्य योग यानी स्वयं सुखानुभूति, महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि क्रिया अपना साम्य योग है, उसका मतलब है सुखानुभूति, और वही सुखानुभूति हमारा लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से सुखानुभूति, सुख की अनुभूति निरंतर करते रहें। हमारा जीवन अनेक प्रकार के विभिन्न प्रसंगों से, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से गुजरता हुआ आज यहाँ तक पहुंचा है। हमने ये अनुभव भी किया है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग आए हैं और उन प्रसंगों का हमारे चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरी असर पड़ती है और उसके ही संस्कार आज तक हमें परेशान करते हैं। तो हमारे चित्त में पड़े हुए, मतलब हमारे अंतः मन में पड़े हुए जो संस्कार है वो संस्कार हमारी आत्मशुद्धि में बाधक बनते हैं। उसको शुद्ध करने की बात है और जब शुद्ध होने लगता है तो साम्य योग शुद्धि यानी कि आत्मिक शुद्धि का अनुभव होने लगता है। आत्मिक शुद्धि का अनुभव ज्ञान योग और क्रिया योग द्वारा ही प्राप्त होता है। तो महोपाध्याय यशो विजय जी इस प्रकरण में हमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि भाई समता समझना बहुत ही आसान है, समता को आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं, लेकिन समता को साधना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। हम दिन भर समता धारण कर के दिवस पूरा दिवस प्रसार करते हैं, किंतु कोई एक विपरीत निमित्त सामने आते ही हमारा मन उद्वेग से भर जाता है, क्लेश होने लगता है, अंदर हताशा, निराशा, पीड़ा, व्यथा, दुख, शोक आदि विभिन्न प्रकार के अशुभ भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और इसके कारण हमारी जो दिन भर की समता है उस समता का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमें यदि आत्मशुद्धि प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा है, महोपाध्याय यशो विजय जी ने कहा कि परमात्मा के वचन पर अडग श्रद्धा, हमारी श्रद्धा परमात्मा के वचनों पर होनी चाहिए, प्रभु के वचनों को आत्मसात करने की भावना होनी चाहिए, प्रभु के वचन को, वितराग परमात्मा के वचन का एकदम पूर्ण रूप से बोध होना चाहिए और उन्हीं को हमें साधने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञान योग, जब ज्ञान योग का मतलब है कि
जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को क्रिया के द्वारा साम्य योग में परिणत करना। तो वो दिशा में हमें आगे बढ़ना है और वो सारी बातें यहाँ समता साम्य योग शुद्धि अधिकार में कहेंगे। यहाँ हम पहला श्लोक है इस प्रकरण का, उसमें कहा है अनुपानकत्व जनः इव, कहते हैं कि अनुपानत्व जन इव, जिस प्रकार से पैरों में जूता नहीं पहना है ऐसा आदमी ग्राम पूहु कंटक जरातिनाम, गांव और नगर के कांटों से उत्पन्न अरति को अर्तिमेति पीड़ा को प्राप्त करता है। अब जो दृष्टांत देते हैं उस दृष्टांत को समझना है कि कोई आदमी जूता पहने बिना नंगे पैर से घूम रहा है और घूमते वक्त उनके पैरों में कंटक आदि लगता है तो उससे पीड़ा होने लगती है। परंतु यदि कोई आदमी ज्ञान और क्रिया रूपी दो अश्व से युक्त समता रूपी रथ में आरूढ़ होकर के शिव मार्गगामी न अर्तिम एति, यदि वो इस प्रकार से गमन करता है, कहाँ गमन करता है? शिव मार्गगामी, शिव यानी मोक्ष या कल्याण, कल्याण के मोक्ष का यात्री बन जाता है, वैसा योगी कभी भी दुख प्राप्त करता नहीं है। यहाँ एक रथ की उपमा दी है, एक रथ के उपमा देते हुए कहा है कि उस रथ को दो घोड़े, दो अश्व जोत रहे हैं, मतलब दो अश्व पर आरूढ़ हुआ है रथ। उस रथ में यदि कोई शिवमार्ग गामी योगी बैठा है तो उनको कभी भी कंटक नहीं लगेगा। कंटक नहीं लगेगा तो किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं होगी। अब यहाँ रथ का दृष्टांत दे करके और दो घोड़े का, दो अश्व का दृष्टांत दे करके उन्होंने कहा कि ये दो अश्व, एक क्रिया रूपी अश्व है, एक ज्ञान रूपी अश्व है। ज्ञान और क्रिया रूपी दो अश्व वाला जो रथ है, यानी कि जो ज्ञान और क्रिया दोनों को समान रूप से अपने जीवन में स्थान देता है, वैसा समता रूपी रथ में, अब रथ क्या नाम दिया है? समता रूपी रथ, मतलब ज्ञान और क्रिया रूपी अश्व और समता रूपी रथ में आरूढ़ जो योगी है, उसमें बैठा हुआ योगी जब शिव मार्ग का गमन करता है तो उनको कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। तो ये बात यहाँ उन्होंने कही कि हमारे जीवन में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता है, दोनों का समान बल या समान रूप से उनकी आवश्यकता का स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ अश्व की उपमा, दो अश्वों के उपमा दे करके, रथ के दो अश्वों की उपमा दे करके एक बहुत बड़ी बात यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी ने कर दी है। क्योंकि दोनों अश्व समान रूप से गति करने वाले होने चाहिए। उसमें से एक अश्व तंदुरुस्त हो और एक अश्व बीमार हो, यानी कि एक घोड़ा बहुत तेज से चलने वाला हो और दूसरा घोड़ा आराम से धीरे धीरे चलने वाला हो, तो वो रथ आगे बढ़ ही नहीं सकता है और अंदर बैठे हुए यात्री को परेशानी होगी, निश्चित रूप से परेशानी होगी। बार बार सारथी को दूसरा जो बीमार अश्व है उनको बार बार चेताना पड़ेगा, उसको बार बार चाबुक से फटकारना पड़ेगा, तभी वो दोनों घोड़े, दोनों अश्व समान रूप से गति करेंगे।
तो यहाँ कहा कि आप ज्ञान में आगे निकल जाओ और क्रिया ना करो तो हमारा मोक्ष गमन, हमारी जो यात्रा है वो सम्यक रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है। ज्ञान और क्रिया, जब ज्ञान यानी अनुभवात्मक ज्ञान और क्रिया जो अनुभवात्मक ज्ञान को आगे ले जाने वाली जो क्रिया है वो उस क्रिया का अनुसरण करते हुए, समता को धारण करते हुए, यानी हमारे जीवन में हमें समता भाव धारण करना चाहिए। तो हमारी जो गति है समता रूपी रथ में आरूढ़ होकर, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि विपरीत परिस्थिति में बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में होता है, आते हैं, और उस समय यदि हमारे जीवन में सत ज्ञान है और सत्क्रिया, सम्यक ज्ञान है और सम्यक क्रिया है, तो कभी भी हमारी समता नष्ट नहीं होगी। और ऐसी समता को धारण करते हुए हम जब यात्रा करेंगे तो हम अपने गंतव्य तक, यानी कि मोक्ष मार्ग जो हमारा है, वो मोक्ष मार्ग पर चल हमारी गति अस्खलित रूप से आगे बढ़ती रहेगी। अस्खलित का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब बीच में कोई किसी भी प्रकार के अवरोध बिना हमारा हमारा जो प्रवास है निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कैसे आ सकते हैं, ऐसा भाव कैसे आ सकता है? उसके लिए ये जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्म प्रवृत्तौ अति जागरूक, आत्म प्रवृत्तौ, आत्म प्रवृत्ति में अति जागरूक, अत्यंत जागृत, यानी कि आत्म प्रवृत्ति करने में अत्यंत उनके अवेयरनेस, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए। अब अवेयरनेस टूटनी नहीं चाहिए, अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए। इसीलिए कहा कि अति जागरूक, अत्यंत अवेयरनेस, ये हर समय ये भाव बना रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हर समय ये भाव रहना चाहिए कि मैं स्वभाव दशा में लीन रहूं। विभाव में जाऊं तो तुरंत उसको पकड़ करके स्वभाव में ले आऊं। आत्म प्रवृत्ति में अति जागृतता रखनी है। और पर प्रवृत्ति, अभी तक का हमारा अभ्यास पर प्रवृत्ति में अति जागरूकता थी। पर प्रवृत्ति करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, हम अत्यंत जागरूक रहते हैं, अत्यंत जागरूक रहते हैं कि पर प्रवृत्ति करते रहे। परंतु साधक के लिए पर प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए यहाँ एक दृष्टांत देते हैं कि पर प्रवृत्तो बधिरांध मूक, पर प्रवृत्ति में बधिर यानी बहरे बन जाना है। जो आज तक हमारी एक जिज्ञासा बनी रहती है, पर वाद को, पर की निंदा को, पर की बातों को जानने के लिए हम अति जागरूक हो जाते हैं। क्या कहा, आप जानते हो कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं, इस प्रकार की अत्यंत उत्सुकता होती है। लेकिन स्व को जानने की, अपने आप को जानने की जागृति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई आपके सामने कुछ भी कहे तो आप बहरे बन जाइए। आप उस बात को अपने कान के अंदर अंदर मत ले जाइए, अपने कान में सुनी न सुनी कर दीजिए, सुनी अनसुनी कर देना, कि हम वो बात कभी भी अपने अंदर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो पहले कहा कि कानों से सुनना ही बंद कर दीजिए, पर प्रवृत्ति की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। एक पहला उन्होंने पर प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए और आत्म प्रवृत्ति में जागरूक होने के लिए, जागृत होने के लिए जो आवश्यक बात कही है, उसमें पहला कहा कि भाई आप बहरे बन जाइए। बस, और सब बातों से, जहां भी कोई बात
आत्मा प्रवृत्ति की नहीं होती है, जहां कोई भी बात मेरे आत्मा को जागृत करने वाली नहीं होती है, मेरे जीवन को लाभ देने वाली नहीं होती है, तो मैं सुनूंगा ही नहीं। ऐसी बातों को सुन करके मुझे क्या लाभ होगा। आप मैंने कई बार कहा है कि आप लोग बैठ करके चिंतन कीजिए कि आज के दिन आपने जितना भी सुना है, सुनने का मतलब है आपने किसी और के साथ बातें करते हुए जो बातें सुनी है, आपने जो रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि में जो ऑडियो विजुअल देखे हैं, उसको देखते हुए हम तल्लीन हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे ये पर पदार्थ हमारे पर इतना प्रभाव जमाने लगते हैं कि एक बार हाथ में स्मार्टफोन या आईपैड या अन्य कोई सामग्री ले करके बैठते हैं, तो बैठने के बाद जब उठते हैं तब पता चलता है कि 1 घंटे नहीं 2-3 घंटे बीत गए। यानी कि हम पर प्रवृत्ति में अत्यंत जागरूक हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है और हमें क्यों ये सब करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। तो यहाँ यशो विजय जी कहते हैं कि यदि आपको साम्य यानी निरंतर सुखानुभूति की स्थिति में रहना है, तो पर प्रवृत्ति में सबसे पहले बहरे बन जाइए। मतलब आप किसी की बात ही सुनिए नहीं, जो जीवन जीने के लिए, नित्य क्रिया के लिए आवश्यक है, उतनी ही बात सुनिए, बाकी की बातों को बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, जिसके कारण आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आत्म जागृति में आपको सरलता रहेगी, अंध बन जाइए। दूसरी बात कही, अंध बन जाइए, अंधे बन जाइए, पर प्रवृत्ति में अंधे बन जाइए। हम पर प्रवृत्ति में अंधे नहीं बनते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, देखने के बाद हमें मन में ये हो जाता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, हमें भी उसमें जुड़ जाना चाहिए, ऐसा करके हम अंदर जुड़ते हैं। तो कहा कि अंध बनना सीखिए, अंधे बनना सीखिए। जब भी पर प्रवृत्ति आती है तो आंखें बंद कर दीजिए, आंखें मतलब अंतः चक्षु बंद कर दीजिए। जब भी हम जो जो प्रवृत्ति हमारे जीवन में आती है, उस प्रवृत्ति में जो हम देखते हैं, उनका भी हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम देखना ही बंद कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल बन जाता है। लेकिन वास्तविकता एक और भी है कि हमारा अभ्यास पर को देखने का ही रहा है। निरंतर हम पर को देखते रहते हैं, और पर को देखते रहते हैं इसलिए जब आंख बंद करके 1 2 3 4 5 मिनट कायोत्सर्ग करना होता है, तो हम कायोत्सर्ग नहीं कर पाते हैं। हमें ये ऐसा लगता है कि कब समय खत्म हो जाएगा, कब समय खत्म होगा, तो हम आंखें खोल देते हैं। सामयिक कायोत्सर्ग करते हुए बार बार आंखें खोल करके देख लेते हैं। तो ये जो अभ्यास पड़ा हुआ है पर में झांकने का, पर को झांकते रहने का, उसको हमें तोड़ना है। तो आप बहुत लंबे लंबे समय तक आंख बंद करके आत्म स्पर्शना करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए अभ्यास कीजिए। साधना करते हुए जब आगे निकल जाते हैं तो योग मार्ग के कई कई ऐसे मार्ग हैं, योग के कई ऐसे मार्ग हैं जिस मार्ग में आपको सबसे अलग कर दिया जाता है। आपने विपश्यना के बारे में सुना होगा। विपश्यना के 10 दिन के प्रयोग होते हैं, फिर वो आगे चलते हुए वो बढ़ते ही, साधना बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। कभी कभी महीने तक वो विपश्यना करते हैं, कभी कभी 2 2 3 3 महीने तक विपश्यना करते हैं। तो विपश्यना करते हुए उनको एक छोटी सी
कुटिया दे दी जाती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है या बंद कर देते हैं, साधक दरवाजा बंद कर, अकेला अंदर बैठ करके अपने अंदर जो संवेदन होते हैं, अपने श्वास का जो निरीक्षण करना होता है, उसके अलावा सभी इंद्रियों के द्वारा बहिर्गमन को रोक दिया जाता है, यानी पर में गमन करने की क्रिया को शांत कर दिया जाता है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि भोजन करते वक्त तो सब इकट्ठे होते हैं, समूह में भोजन करते हैं, भोजनशाला में जाते हैं, भोजन करते वक्त सब एक दूसरे को मिलते हैं। तो कहते कि नहीं भाई, आप ऐसा करो, भोजन करते वक्त आप दीवार की तरफ बैठ करके भोजन करो, दीवार को आपका मुंह दीवार तरफ होना चाहिए और आप भोजन करते रहो, और भोजन करके तुरंत निकल करके अपने कमरे में चले जाओ या साधना कक्ष में चले जाओ, जिससे आपको किसी के साथ दृष्टि संयोग नहीं होगा, दृष्टि पथ में वो दूसरा आदमी पड़ेगा नहीं। तो आप, हमारी जो अभी दृष्टि है वो पर पदार्थ में इतनी आसक्त रहती है, तो तुरंत विचारों को जन्म दे देते हैं। हम उनके कपड़े के पर चिंतन करने लगते हैं, उनके जो अलग अलग प्रकार के हाव भाव हैं उन पर चिंतन करने लगते हैं, उनके गहने पर, उनके चश्मे पर, उनकी किताब पर, उनकी पेन पर, उन्होंने जो कुछ पहना है उसके रंग कलर आदि पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो निमित्त का, पर के निमित्त का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जितना हम संयमित करते जाएंगे अपने इंद्रियों को, तो पहली इंद्रिय तो यहाँ बताई कि भाई श्रवण इंद्रिय को आप बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए कि अब मुझे किसी कुछ भी सुनना नहीं है। दूसरा कहा कि आंख का दरवाजा बंद कर दो, अब हमें आत्मनिरीक्षण के अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। तो एक साधक जब 10 दिन के विपश्यना करता है तो कहीं जाता नहीं, आता नहीं, वो बस बैठा ही रहता है अपने कमरे में। उसी प्रकार अन्य जो साधना, योग साधना है, योग मार्ग की साधना है, शैव धर्म में साधना है, सभी जगह पर एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि जब आप साधना करने के लिए गहराई में जाना चाहते हैं तो आप असंग, जो हमने पिछले स्वाध्याय में देखा था कि असंग की साधना करो। असंग की साधना बहुत बड़ी साधना है, असंग कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, और असंग करना बहुत मुश्किल है। हमें असंग भाव प्राप्त करना हो तो हमारे अंदर एक प्रकार के बाह्य प्रवृत्ति के प्रति पूर्ण रूप से अनासक्ति भाव जागृत हो जाना चाहिए। महोपाध्याय यशो विजय जी असंग योग को निरालंबन योग कहते हैं कि निरालंबन योग है। असंग योग कोई सामान्य बात नहीं है, आलंबन भी छूट जाता है, निरालंबन दशा में आप आ जाते हैं। उसको कहा कि तद्गुण परिणति। अब तीसरा पर्याय हमें दे रहे हैं कि असंग की जो अनुष्ठान है, असंग का अनुष्ठान है वो क्या है, तो कहा कि तद्गुण परिणति। तद यानी हमारे लिए जो आलंबन स्वरूप है, आलंबन स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं, आलंबन स्वरूप वितराग परमात्मा हो सकते हैं, आलंबन स्वरूप हमारे कोई ज्योति हो सकती है, आलंबन स्वरूप मतलब हमारे ओमकार हो सकता है। तो उसमें आप गहराई में जब डूबते जाओगे तो वो भी छूट जाएगा, आप असंग बन जाओगे। असंग बनोगे अर्थात तद्गुण परिणति, जो वितराग परमात्मा के गुणों की परिणति अंदर होने लगेगी। तो वितरागता ही सबसे बड़ा गुण था, तो वितरागता हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होने लगेगी, असंग होने लगेगा, और उस असंग के कारण वितरागता के गुणों की परिणति यानी अंदर साक्षात्कार होने लगेगा। आत्मा का इस चौथा पर्याय दे रहे हैं कि आत्मा का शुद्ध गुणों के साथ समापत्ति, मतलब शुद्ध गुण है हमारे आत्मा के जो गुण है, शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति, अगुरु लघु अमूर्त
सहज पद रूप जो, मतलब हमारे आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, शुद्ध गुणों का आवास है। और उसमें जब हम डूबते हैं तो उनकी परिणति, उसका जो गुण की समापत्ति सम्यक रूपे न प्राप्ति, प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। मतलब हम अंदर ही अंदर जो पूरा भरा पड़ा हुआ है, गुणों का सागर भरा पड़ा हुआ है, उसकी हमें अनुभूति होने लगती है। तो असंग अनुष्ठान रूप जो क्रिया है, उसको एक चौथा पांचवा पर्याय दे रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान का उपयोग, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध अनुभवात्मक ज्ञान, उसकी परिणति, उसका उपयोग हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और पुनः एक बात भार पूर्वक कहते हैं कि वो वितराग दशा की समापत्ति है अंदर प्रशांत वाहिता। अन्य दर्शनकारों ने, हमने एक बार ये चर्चा की थी कि वो कहते हैं कि प्रशांत, अत्यंत शांत, प्रकर्ष शांति, उसके अंदर गंगा बहने लगती है। मतलब कोई भी निमित्त आए तो भी हमारी शांति नष्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमें असंग की बात कहते हुए बहुत बातें कह दी। तो वो असंग दशा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त करना पड़ेगा। और इंद्रियां जो अभी तक विषय की तरफ ही गति कर रही थी, निरंतर विषय की तरफ भाग रही थी, अब वो उनके द्वार बंद कर देने के कारण अब वो विषयों की तरफ नहीं जाएगी। तो विषयों की तरफ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो कहा कि आत्मा की तरफ जाने लगेगी। तो जब वो थक जाएगी, मतलब उनको बाहर का तो विषय बंद कर दिया है, मतलब अब कोई सुनना नहीं है, अब कुछ देखना नहीं है, तो क्या देखें, क्या सुने? तो योगी कहते हैं कि हम अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, हम अंदर के रूप को देखने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि आप मुंह पर गूंगे बन जाइए। गूंगे बन जाने का मतलब बोलना बंद कर दीजिए। श्रवण भगवान महावीर ने आगमों में एक बात कही है, जो बहुत बोलता है वो असत्य भाषी है। हम तो कहते हैं कि हम असत्य तो भाषण करते नहीं है, और यहाँ एक विधान कर देते हैं परमात्मा कि जो बहुत बोलता है वो असत्य भाषण करता है। इसमें बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिकता है कि जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलते हुए हमारे मन के अंदर अलग अलग बातें निर्मित करने की चेष्टा शुरू हो जाती है। क्योंकि बोलते हुए कई बातें समाप्त हो जाती है, लेकिन बातें चालू रखनी है हमें, बोलने का, हमें अलग अलग बात करने का जो अभ्यास हो गया है। तो हम सोचते हैं कि भाई बात नहीं है, मेरे जो बातें करनी थी वो कर, लेकिन कुछ तो कहता रहूं, नहीं तो ये लोग समझेंगे कि इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, उनके पास कोई मसाला ही नहीं है, वो तो चुप बैठी रहती है या बैठा रहता है, तो वो मूर्ख है या बोध रहित है, ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरे के इंप्रेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं जीवन में, वही प्रवृत्ति करते रहते हैं जो दूसरे के अंदर अच्छी इंप्रेशन उकसाने की कोशिश। तो यहाँ कहते हैं कि भाई तुम मूक बन जाओ, गूंगे बन जाओ, बोलो ही नहीं, चुप रहो। चुप रहने से मौन धारण कर हमारी साधना और निखरेगी। इसलिए जब साधक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, बहुत आगे निकल जाता है, तो जंगल में चला जाता है, गुफाओं में चला जाता है, समुद्र किनारे पर चला जाता है, या अपने साधना कक्ष में, साधना के कमरे में चला जाता है, वहां केवल वो भोजन के लिए ही अन्य संपर्क की अपेक्षा रखते हैं। और आगे बढ़ जाएगा तो एक उनका उत्तर साधक बना लेंगे। और उत्तर साधक यानी कि उनका सेवक, उत्तर साधक कुछ और बात नहीं है, उत्तर साधक का अर्थ है उनका सेवक। वो सेवक केवल उनके साथ बोलने की या बात करने की छूट रहे।
जब आप एक ही व्यक्ति के साथ बोलते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, तब यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं होगा तो हम बातें बनाते रहेंगे। वो बात हमें याद रखनी कि पति पत्नी अकेले हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जिंदगी भर बातें करते हैं, कर ली होती है फिर भी बात करते हैं, तो असत्य का निर्माण करने लगते हैं दोनों। पति भी असत्य का निर्माण करता है, पत्नी भी असत्य का निर्माण, और दोनों आत्मदशा से बहुत दूर दूर भागते रहते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब आप आत्मदशा के लिए तैयार होते हैं तो आप एक उत्तर साधक रखेंगे। वो उत्तर साधक के साथ आपको आवश्यक जो है, भोजन की आवश्यकता है या वस्त्र पात्र की आवश्यकता है या अन्य कोई आवश्यकता पड़ी, तो उतनी ही बात उनसे करेंगे, उतना ही व्यवहार करेंगे, तो और कुछ बात करनी रहती नहीं है। तो धीरे 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 उनका मन शांत होने लगता है। तो तीन बात कही उन्होंने। पर प्रवृत्तो बधिरांध मूकः, पर अन्य पर की प्रवृत्ति में हम बधिर बन जाए यानी बहरे बन जाए, हम अंधा बन जाए और हम गूंगे बन जाए, बोलना ही बंद कर दे, तो हमारे पर प्रवृत्ति के प्रति जो अतिशय जागरूकता थी वो मिट जाएगी। सदा चिदानंद पदोपयोगी। और कहते हैं कि अब हमेशा क्या करना, हमेशा चिदानंद, सचित आनंद, सत सत पदार्थों में, चित्त यानी जो अंदर ज्ञान है उसके अंदर, और अंदर जो सुख पड़ा है उसके अंदर उपयोग वाला, मतलब सच्चित आनंद में ही उपयोग रखे हुए। ये बहुत बड़ी बात कही कि हमेशा उपयोग उनका कहाँ होना चाहिए। आज तक हमारा उपयोग पर में ही रहा है, पर को हम देख करके उसके अंदर गहराई में चले जाते हैं कि ये इसके क्या लाभ है, उसके क्या नुकसान है, उसके द्वारा क्या हमें करना चाहिए, मैं क्या करूं, उसको रखने जैसा है कि छोड़ने जैसा है। पर के उपयोग का ये सारा प्रपंच है। उस प्रपंच को तोड़ने के लिए कहते हैं कि सदा चिदानंद पदोपयोगी। सदा हमेशा चिदानंद है। चिदानंद क्या है, तो कहते हैं चिदानंद तो आत्मा ही है। चित्त, सचित आनंद, वो कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं आत्मा में रहती है। तो आत्मा के अंदर ही आत्मदशा को प्राप्त करने के लिए ही उसी के में उपयोग रखने वाला हूँ। वह योगी साम्यम उपैति लोकोत्तरम, वही योगी साम्य दशा को प्राप्त होता है। साम्य दशा को साम्य दशा का अनुभव करता है। कैसा है वो साम्य सुख? साम्य दशा में जो सुखानुभूति होती है वो कैसी है, तो कहते हैं लोकोत्तरम। लोकोत्तर है, बहुत उच्च कोटि की है। लोक यानी सामान्य जन। सामान्य जन को आनंद कहाँ आता है, तो कहते हैं कि किसी को खाने में आनंद आता है, किसी को देखने में आनंद आता है, किसी को घूमने में आनंद आता है, किसी को बातें करने में आनंद आता है। तो इंद्रिय के विभिन्न जो व्यापार है उस व्यापार में आनंद आने लगता है। किसी को बाहर घूमना ही घूमना आनंद लगता है, और एक जगह पर बैठा दो तो उनको जेल जेल में, मतलब कारागृह में बंद कर दिया हो, भले ही अपने घर में बैठा है, लेकिन उनको लगने लगेगा कि ये कैसी जिंदगी है, मैं घर के बाहर निकल नहीं पाता हूँ, ये कारागृह जैसा लग रहा है। तो वो तुरंत तैयार होकर के बाहर निकल जाएगा, घूम आएगा, कहीं सब्जी मंडी में जाएगा, कहीं मूवी देखने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा। ये विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति में लगा रहेगा। तो ये एक प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति है, और ऐसी बाह्य प्रवृत्ति वो लौकिक आनंद के लिए होती है, और लौकिक आनंद कभी भी शाश्वत नहीं होता है। ये लोकोत्तर आनंद और लौकिक आनंद में बड़ा अंतर है। लौकिक आनंद
बहुत क्षणिक होता है। खाने में आनंद आने के बाद तुरंत हमारे अंदर अतृप्ति का भाव जगने लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं कि एक बार आपको जो इच्छित है वो इच्छित आपने भोग लिया, भोगने के बाद तुरंत मन में ये विचार आता है कि अब अगली बार कब आएंगे, यहाँ किसके साथ आएंगे, अब आप लोग तो यहाँ रहोगे नहीं तो हम कैसे आएंगे, आप जल्दी जल्दी आया करिए, आप जल्दी जल्दी यहाँ हमारे साथ आइए तो हम लोग बार बार यहाँ आया करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये मौज करेंगे, ये मस्ती करेंगे। इस प्रकार के पर पदार्थ में आनंद पाने की कोशिश करते रहे। तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले तक जो भोगा था, उस भोगने के बाद तुरंत ही खत्म होते ही तुरंत अतृप्ति की आग शुरू हो गई और वो आपको जलन पैदा करने लगती है। खाने का जो आनंद था उसका जो समय है, उसकी जो अवस्था है बहुत अल्प रहती है। इसलिए कहते हैं कि लोकोत्तर आनंद है वो तो बहुत उच्च कोटि का है। आपने एक बार भी लोकोत्तर आनंद का अनुभव कर लिया है, थोड़ा एक क्षण के लिए, तो एक क्षण के लिए जो लोकोत्तर आनंद की अनुभूति है उससे सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक श्रम का नाश हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई बार अनुभव किया है, कई साधकों ने अनुभव किया है। कभी कभी जब कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो जाते हैं और लीनता में जो आनंद का अनुभव होता है, एक क्षण के लिए भी आनंद का अनुभव होता है, उसका जब वर्णन करते हैं, उस अनुभूति की बात करते हैं तो कहते हैं कि आज एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि हम अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक क्षण के लिए, मतलब महीनों तक साधना करते हुए एक ऐसी क्षण आ गई कि जिस क्षण में उनको ये अनुभूति हो गई और उनका अनेक महीनों का जो श्रम है वो श्रम समाप्त हो जाता है। तो ये बात यहाँ हमें समझनी है कि हम अपने जीवन में जब आत्मदशा में ही उपयोग वाले बन जाते हैं, आत्मा में ही लीन होने की कोशिश करते हैं, तो आत्मदशा में जब लीन होने की कोशिश करते हैं तो जो लोकोत्तर सुख की अनुभूति होती है वो एक अलग प्रकार की, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। शब्दों के द्वारा उस आनंद की अनुभूति का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जो बात कही है उसमें ये कहा कि आत्म प्रवृत्तो अति जागरूक, सबसे पहली बात कह दी कि आत्म प्रवृत्ति में अति जागृतता। दूसरी बात कही कि पर प्रवृत्तो बधिरांध मुख, हमें बहरे बनता सीखना है, हमें अंध बनते सीखना है, हमें मूक मतलब गूंगे बनना सीखना है। तो इस प्रकार से साधक के लिए यह श्लोक, ये पूरे आध्यात्म उपनिषद में बहुत ही उच्च कोटि का श्लोक है कि साधक की दशा कैसी होनी चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, साधक को कैसी जागृति लानी चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। अब कहते हैं कि परिसहश्च प्रबल उपसर्ग योगा चलत्येव न साम्य युक्त स्थैर्या विपर्यासमुपैति जातु क्षमा न शैले न च सिंधु नाथैः। अब कहते हैं कि पृथ्वी की उपमा देते हैं। पृथ्वी का एक बहुत, संस्कृत भाषा बहुत अद्भुत भाषा है। उन्होंने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग पर्याय दिए, अलग अलग शब्द दिए। पृथ्वी हम बोलते हैं, उसका एक पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी के लिए क्षमा। क्षमा कि पृथ्वी अर्थात क्षमा। क्यों ये शब्द का प्रयोग किया? तो कहा कि पृथ्वी पर आप जितना भी अत्याचार करो, जो भी करना है करो, तो वो मूक बन करके सहन करती है। उसके ऊपर कितना बोझ लदा हुआ है, प्राकृतिक बोझ लगा है, और आजकल हम मनुष्यों ने भी अधिक बोझ डाला है। तो कहते हैं कि
बहुत सारे पर्वत हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे समुद्र हैं। कहते हैं कि शैलेर न सिंधुनाथ ही, शैलो यानी पर्वत, पर्वतों के द्वारा और समुद्रों के द्वारा जो पृथ्वी है कभी भी विपर्यासम न उपेति, मतलब वो कभी भी अस्थिर नहीं बनती है, हमेशा स्थिर रहती है। उसी प्रकार साम्य योग वाला योगी परिसह प्रबल उपसर्ग युक्षर योगात। अब कहते हैं कि परिसह भी सहन करना सीखना चाहिए और उपसर्ग भी सहन करना सीखना चाहिए। हम अपने शरीर को इतना सुखशील बना दिया है कि हमारे लिए छोटे छोटे परिसर, छोटे छोटे उपसर्ग बहुत बड़ी पीड़ा देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि परिसह और उपसर्ग सहन करने से शरीर को हम एक सुदृढ़ बनाते हैं और विपरीत परिस्थिति में अच्छी तरह जीने का हमारा अभ्यास बना रहता है। आपने देखा होगा कि सैनिक बनने से पहले उनको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे जीवन के अंदर उस सैनिक बनने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसका क्या मतलब है, तो आपने उसको गौर से देखा होगा, गौर से सुना होगा, तो आपको पता चलेगा कि सैनिक को बहुत सारे समय विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ता है और उस समय शरीर के कारण वो शिथिल न हो जाए, तो उसके लिए इस प्रकार की प्रक्रिया से शरीर को सुदृढ़ बनाना पड़ता है। तो उसी तरह साधक का शरीर भी सुदृढ़ होना चाहिए, अत्यंत दृढ़ होना चाहिए, और वो हमें साधना के द्वारा वो दृढ़ता प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि परिसह और उपसर्ग दोनों प्रकार के योग से, दोनों प्रकार के संयोग होने पर भी कभी चलायमान नहीं होता है। जो साम्य भाव को प्राप्त कर लेता है उनको कभी भी विचलितता परेशान नहीं करती, वो हमेशा साम्य भाव में ही लीन रहता है। तो कई बार मैंने कहा है कि हमारे धर्म के अंदर जो बहुत बड़ी बात कही है वो परिसह और उपसर्गों की बात कही है। परिसह को सहने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए तत्वार्थ सूत्रकार वाचक वर्य उमा स्वाति जी कहते हैं कि मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसह, कि परिसह को क्यों सहन करना चाहिए। तो कहा कि आप जो साधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, आप जो मुक्त होने की साधना कर रहे हैं, आप जो शाश्वत सुख पाने की साधना कर रहे हैं, उससे विचलित न हो जाए, चलित न हो जाए, वो हमारी साधना अटक न जाए, इसलिए परिसह को सहन करना चाहिए। और निर्जरार्थम, निर्जरा करने के लिए, जो पूर्व में हमने मोहवश, अज्ञानवश, राग और द्वेषवश जो कर्म बांधे हैं, उस कर्मों का क्षय करने के लिए निर्जरार्थम परिशोधव्या, मतलब सहन करना चाहिए। क्या? परिसहों को 22 परिसह बताए, 22, उस 22 परिसहों का सहन करने का अभ्यास डालना चाहिए। ये थोड़ा कठिन स्वाध्याय है, थोड़ा कठिन अभ्यास है, किंतु छोटे छोटे परिसहों को सहन करते करते हम बहुत सारे बड़े परिसहों को भी सहन करने के लिए सक्षम बनते हैं। मान लो कि आपको अमुक समय पर भूख लगती है, अमुक समय पर प्यास लगती है, तो उस समय आप मन में ये सोचो कि आज मैं 5 मिनट देर से खाऊंगा या 5 मिनट देर से पानी पीऊंगा। तो तृषा का और क्षुधा का, उनको सहन करने का हमारा एक अभ्यास बन जाता है।
ऐसे अभ्यास करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा भर, आधा घंटा तक हम क्षुधा और तृषा परीक्षा को सहन करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। लेकिन जब हमारी जो साधना करने की, तप जप करने की अवस्था आ जाती है, मन में भाव होता है, तो शरीर हमें परेशान करता है कि भाई चाय तो पीनी पड़ेगी, फलानी चीज तो करनी पड़ेगी, तो हम कैसे करेंगे, मैं तो सह नहीं पाता हूँ। तो उस दशा से मुक्ति पाने के लिए परिसहों को सहन करना चाहिए। दूसरी बात, हमने पूर्व में मतलब भूतकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण वर्तमान में हमें दुख सहन करने की स्थिति आ जाती है, यानी कि उपसर्ग आते हैं। तो उपसर्ग के समय भी हमारा चित्त विचलित न हो, इसलिए कहा कि परिसहैश्च प्रबल उपसर्ग योगात् चलती एव न साम्य युक्त। जो साम्य से, साम्य भाव से युक्त होता है, वैसा योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। स्थैर्यात् विपर्यासम उपैति जातु। तो कहते हैं कि स्थैर्यात्, स्थिरता से, मतलब स्थिरता की जो उनकी दशा है उससे कभी भी विचलित नहीं होता है। जैसे पृथ्वी, जैसे पृथ्वी क्षमा देती है, सबको क्षमा देती है, सब कुछ सह लेती है, उसी तरह साधक सब कुछ सहते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने यह जो ग्रंथ है अध्यात्म उपनिषद, उनका जो अंतिम प्रकरण है साम्य योग शुद्धि अधिकार, उस पर विचार शुरू किया है। उसमें आज जो दूसरा श्लोक था, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, उसको हमें याद कर लेना चाहिए। उनका हमें निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए कि आत्मा प्रवृत्तो अति जागरूकः पर प्रवृत्तो बधिरान्धमुखः साम्यम उपैति परमं योगी सदा चिदानंद पदोपयोगी। तो ये बात हमारे जीवन में आनी चाहिए कि सदा चिदानंद पदोपयोगी लोकोत्तरम साम्यम उपैति, लोकोत्तर साम्यता को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमने प्रथम 3 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। यह समय हो चुका है, तो हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे और अगले स्वाध्याय में हम आगे के श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। हाँ स्मिता जी। थैंक यू गुरुजी। सकते हैं गुरुजी 5 मिनट? मैं सर हमारे पास 5 मिनट है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कुछ अगर प्रश्न है दर्शकों में तो मैं ले सकती हूँ। हाँ हाँ महेंद्र भाई, आपको प्रश्न पूछना है, अनम्यूट करिए। जी नो स्मिता जी, थैंक यू, कोई प्रश्न नहीं है। सर ये जो लोकोत्तर एक शब्द है सर, उत्तर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, उस उत्तम। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है सर? लोक यानी सामान्य जन, वर्ड इज लोकोत्तम। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोक में जो उच्च कोटि का स्थान होता है वो लोकोत्तर कहलाता है, मतलब कि श्रेष्ठ कोटि का अनुभव होने लगता है। और लौकिक लौकिक एग्जैक्टली सामान्य, गुरुजी? लौकिक यानी सामान्य, सामान्य। ठीक है, ठीक है सर। मुझे वो कहाँ चला गया आपका टीम मेंबर? दो चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है
सॉरी विपुल जी, थोड़ा उनका नेटवर्क इशू हो गया सर, इसलिए उनका ये चला गया। मैं ये दोनों ये जो दोनों श्लोक हैं मैं आज ग्रुप पे लिख दूंगी इन केस किसी को चाहिए होगा तो। आई थिंक वी कैन वाइंड अप सर। आज के आपकी आगे से मैं ही आज के सेशन को यहाँ पे समाप्ति दूंगी एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वेरन मंजणा केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। प्रार्थना के साथ आज को हम यहाँ पे विराम देंगे सेशन को। जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम।